हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ, नई दिल्ली, इंडिया से। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ACL सर्जरी का कॉस्ट कितना है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एन ACL सर्जरी? रिमेंबर, ACL सर्जरी कैन बी रिकंस्ट्रक्शन, मतलब नया ACL बनाना, रिपेयर, और ACL प्लस लैटरल एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टेनोसिस, मतलब जो साइड का लिगामेंट लगाना, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताई है। इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें टूटी हुई पा सकती हैं, जैसे मेनिस्कस, जो बहुत कॉमन है। तो मेनिस्कस को रिपेयर करना अनिवार्य है, जो मैं करता हूं, जो बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि एक टेक्निकली डिमांडिंग प्रोसीजर है, और ये सारे फैक्टर्स कॉस्ट को इफेक्ट करती हैं। तो कॉस्ट का इफेक्ट सबसे ज्यादा क्या होता है? नंबर 1, आपके सर्जन का एक्सपर्टीज। क्या आपका सर्जन एक विशेषज्ञ है या एक जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन है? विशेषज्ञ क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं, उनके जो चार्जेस हैं वो ज्यादा होती है क्योंकि वो बारीकी से आपका ऑपरेशन करते हैं और फेलियर के चांसेस कम से कम होते हैं। दूसरा, क्या इम्प्लांट्स या पुर्जे आप लगा रहे हो अपने घुटने के अंदर अपने नए ACL को टिकाने के लिए? पुर्जे भी अलग अलग होते हैं। जैसे लेटेस्ट जो मैं करता हूं वो है ऑल इनसाइड ACL, जिसमें कोई स्क्रू इत्यादि नहीं होता, बस 2 बटन होते हैं जो लिगामेंट को बेसिकली सॉकेट के अंदर सस्पेंड करके रखते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा तकनीक है जिसमें बोन जो है वो कम से कम खाया जाता है और रिकवरी जल्दी होती है और ACL भी जल्द से जल्द बॉडी का हिस्सा बनता है। इसके साथ साथ अगर आपको चाहिए तो एक इंटरनल ब्रेस भी लगाया जाता है, जो एक तरीके का सीट बेल्ट होता है ACL के सामने, ताकि जब तक वो बदन का हिस्सा ना बने उस पे जरूरत से ज्यादा फोर्स ना आए। अगर ये ऑपरेशन किया जाए तो ये जो इम्प्लांट है जो आप लगाते हो, बटन, लूप्स एक्सेट्रा, इंटरनल ब्रेस, इसका तकरीबन मैं समझता हूं 80,000 रुपए होते हैं आज के दिन में, 2023 में। ये तकनीक में एक विशेष ड्रिल बिट भी यूज होता है जो आप अंदर से बाहर ड्रिल करते हो, इसको हम रेट्रो ड्रिल बिट बोलते हैं। इसकी कॉस्ट तकरीबन 65,000 रुपए तक हो सकती है। अगर आप रेगुलर टेक्निक, मतलब एक बटन और स्क्रू के द्वारा आप कर रहे हो अपना ऑपरेशन, तो ये कम कॉस्ट में होता है। तकरीबन मैं समझता हूं 45 से 50,000 रुपए जो इम्प्लांट का कॉस्ट है। जो भी मैं आपको इन सब में बता रहा हूं वो है इम्प्लांट का कॉस्ट जो अंदर लगाया जाता है। ये मोर और लेस स्टैंडर्डाइज्ड है। सर्जन का कॉस्ट अलग अलग हो सकता है, जो उनका प्राइस है अस्पताल का प्राइस है, पर जो इम्प्लांट आप लगाते हो इसमें स्क्रू और बटन यूज करोगे तो तकरीबन 45-50,000 रुपए का होता है। इसके अलावा अगर आपका मेनिस्कस भी फटा हुआ है, ये इसके ऊपर है कि कितना फटा हुआ है, कौन सी तकनीक आप इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे एक ऑल इनसाइड होता है जो कन्वीनियंट, क्विक, अच्छी टेक्निक है जो कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। ये थोड़े महंगे होते हैं, एक डिवाइस तकरीबन 35 से 40,000 रुपए भी लग सकते हैं। इसमें बड़ा टायर है तो ज्यादा डिवाइसेस आप यूज करते हो इसमें। अगर आप इनसाइड आउट लगाते हो तो ये थोड़ा सस्ता होता है क्योंकि बस धागे इस्तेमाल होते हैं। तकरीबन धागों का कॉस्ट, एक धागा तकरीबन 3500 से 4,000 रुपए के लगते हैं, और आप ज्यादा लगाओगे तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना तक ये बढ़ सकता है। आउटसाइड इन एक और तकनीक है, इसमें भी तकरीबन उतना ही लगता है इम्प्लांट का, मतलब जो धागे आप लगा रहे हो उनके कॉस्ट का। अगर आप इसके साथ साथ एक LET कर रहे हो, मतलब लिगामेंट साइड में भी बना रहे हो रोटेशन कम करने के लिए, तो उसका भी एडिशनल कॉस्ट होता है। अगर आप स्क्रू लगाते हो तकरीबन 20,000 रुपए, अगर आप एंकर लगाते हो तकरीबन 40-45,000 रुपए। तो ये आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हो, जिसमें रिकवरी बेटर है आप उससे टेलर मेक कर सकते हो कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो और कितना चाहते हो अपने बदन में सक्सेस रेट के द्वारा। दोनों में मोर और लेस सिमिलर सक्सेस रेट है, पर एक चीज लॉजिकली अपील करती है, कम हड्डी खाती है, जैसे ऑल इनसाइड ACL है। मेनिस्कस कॉस्ट को बढ़ाता है क्योंकि एक टेक्निकल काम है उसको रिपेयरिंग करना। अगर बस निकालते हो तो बस एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है सर्जरी की, पर कोई भी इम्प्लांट का कॉस्ट नहीं होता। पर निकालना अच्छी बात नहीं है,
क्योंकि आपके घुटने की चिकनाई या कार्टिलेज पे लोड आती है और बाद में प्रॉब्लम होने के गुंजाइश है। नाउ सर्जरी कॉस्ट और अस्पताल का कॉस्ट वेरी कर सकता है, इस पे एक नंबर लगाना बहुत ही मुश्किल है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग कॉस्ट होती है, पर रिमेंबर मेरा एक फिलॉसफी है, सक्सेसफुल सर्जरी कौन करता है, क्या लगाते हो, ऊपर वाला। दो चीजें आपके साथ में है, कौन करता है, क्या लगाते हो। अगर आप दो चीजों से नाइंसाफी नहीं करोगे तो ऊपर वाला भी आपके साथ रहेगा। तो मैं अपने सर्जरीज में सारा डिस्पोजेबल यूज करता हूं, मतलब जो आप में यूज होगा वो फेंका जाएगा, दूसरे पेशेंट में नहीं होगा। जब वो सिचुएशन है तो कभी कभी कॉस्ट भी बढ़ सकती है, क्योंकि हर चीज में आप नए ड्रेप्स एक्सेट्रा यूज करते हो, पर ये करना इंपॉर्टेंट है आपके इन्फेक्शन के चांसेस मिनिमाइज करने के। कई लोग रिपीट यूज करते हैं, उसमें सस्ता होता है, पर इन्फेक्शन के चांसेस जो है ये बढ़ते हैं। तो ऑपरेशन सही ढंग से करना चाहिए, सही आदमी से या औरत से करना चाहिए जो स्पेशलाइज्ड है मेरी तरह, और भगवान में निष्ठा होनी चाहिए और आप ठीक हो जाओगे एट द एंड ऑफ द ऑपरेशन। आई होप यू एंजॉयड माई वीडियो। आई होप इसके द्वारा आपके काफी कॉस्ट के बारे में चीजें जो है वो क्लियर हो गई हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, please like and subscribe to my channel and please follow me on Instagram. Thank you.